अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ नावल नेम है रास प्यार ए मोहब्बत। नेक्स्ट एपिसोड तो चलिए आज का एपिसोड स्टार्ट करते हैं। अरे जहाँ मैं लिए घूम रहा था कि आपको नहीं पता किस तरह तरीम के पाँव की तकलीफ मज़ीद बढ़ सकती है ज़ोया की सख्ती से। कहते ही मैनेजर के गले में गिल्टी उभर कर भाई अब मुझे मजाल नहीं थी कि इसकी एक लफ्ज़ भी ज़ोया के खिलाफ रेज़ के सामने कर कह सके। और तहीम आपकी माफ़ी माँग रही हैं अंजीला के बदले कि वो बच्ची नहीं है, दूध पीती और ना ही आप इसकी माँ है। इसलिए मुसीबत का ट्रम कार्ड खेलना बंद करें, इससे पहले मेरा दिमाग घूमे और आपका दूसरा पाँव में चलने के काबिल ना बचे। ज़ोया ने एक कड़ी गोली शहद में डूबकर पेश किया। आखिरी जुमले पर इसकी समय आंखों में खतरनाक वार्निंग उभरी। तहीम के गाल जलने लगे थे। ज़ोया का जुमला सुन वो शर्मिंदगी से रेज़ा को देखने लगी। अभी क्या मैंने कुछ गलत कहा? अब ज़ोया भी रेज़ की जानिब देखकर दुनिया जहाँ के मासूमियत चेहरे पर सजाए अपनी बात की तस्दीक मांग रही थी। नहीं, एक लफ़्ज़ जवाब देकर अब वो मैनेजर से मुखा दे। बुआ, तरीम को इसके कमरे में लेकर जाओ। ओके सर। मैनेजर फ़ौरन इस बात में सर लाकर तरीम को अपने साथ वापस व्हीलचेयर पर बैठाकर जाने लगा। तरीम ने भी एक लफ़्ज़ नहीं कहा था। आप बोलती भी कैसे? वो रेज़ के चेहरे पर आई सर्द मेहवर तो चढ़क यकीन के जाते ही जाके ज़ोया की नज़र इस नौजवान के हाथ में पकड़े सामान पर गई। अगले ही लम्हे वो चमकती आंखों के साथ बोली, ओह वाह, तुम ले आए। अरेज़ ने बैठ के कुछ कहे हाथ में पकड़ा शॉपर बैग इसके हाथ बढ़ा दिया। ज़ोया ने हाथ में पकड़ा गुलदस्ता फ़ौरन साइड टेबल पर रखा और इसके हाथ से खाना लेने लगी। मगर अभी वो ले पाती से कभी अरेज़ करते से हाथ दोबारा पीछे कर गया। क्या? ज़ोया उलझ कर पहले हाथ वॉशरूम करो, वॉश करो अच्छी तरह। इसने सख्ती से ऑर्डर जारी किया। और तुम करो और करवा दोगे? ज़ोया ने फ़ौरन शर्मीली आंखों को माथे प्यार से चेहरा बनाए पूछा। एक दो आने तक इसकी आंखें ज़ोया के चेहरे का तवाफ करती रहीं। क्या करवा दो ना प्लीज़, उसने मज़ीद चेहरे पर बोला। पंख सजाया तो रेज़ को अपने इर्द-गिर्द हवा तंग होती हुई महसूस हुई। अगले ही पल अपने गले में बंधी टाई ढीली करता वॉशरूम की जानिब बढ़ा। वो सफ़ेद रंग का गीला टॉवल सैनिटाइज़र हाथ में लिए 1 मिनट बाद ज़ोया के सामने खड़ा था। इसके दोनों हाथ पहले बड़ी नरमी से व्हाइट गीले टॉवल से साफ़ किए और फिर इसके हाथों में सैनिटाइज़र लगाकर उसी टिश्यू से इसके हाथ को नरमी से साफ़ किया। ज़ोया सिर्फ घूस देखती रही। एक लम्हे के लिए भी ना लगा कि वो कशकार इसके हाथ साफ़ करते वक्त या इससे कोई झंझोहट हो रही है। हाथ साफ़ करने के बाद वो वॉशरूम की जानिब बढ़ी, जबकि ज़ोया ने खुद बढ़कर टेबल से खाना का बैग उठाकर खाना निकाल लिया था। लेकर आया था इसके ब्रेज़िलियन चिकन थे वो लिए, साथ ही गन्ने का जूस, मगर वो गर्म था। ये देखकर इतने हल्का सा मुँह बसोरने वाले अंदाज में चिढ़ा। जिस्मान ने बताया था इसे खाने में वो चिकन बहुत पसंद करती। अरेज़ का चिकन की डिश लेकर आने से थोड़ा-सा उलझ गया था। क्या वो जानता है इसकी पसंद नापसंद को भी खाने के मतलब? एक दो लम्हे के लिए वो सोच में पड़ी, माना ये कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन एक औरत के लिए, खासतौर पर एक ऐसी औरत के लिए जिसके शरीर से मोहब्बत नहीं करती, ये बड़ी बात थी। इसके शौहर को इसकी नापसंद या पसंद का पता फिर सब्जेक्ट रख दिया कि शायद वो ज़्यादा सोच रही है। मतलब जैसा मगरूर और खुदपसंद नौजवान कहाँ इसके खाने की पसंद और नापसंद को जानता होगा। अब बगैर ज़्यादा सोचे वो खाना शुरू कर चुकी। वो सामने ही आकर सोफ़े पर खामोशी से बैठ गया था। अरेज़ वैसे भी बहुत कम गोरा था। वो ज़्यादा ज़ोया ही थी जो हमेशा बात शुरू किया करती। ओह सॉरी, पूछना भूल गई, क्या खाओगे? और वो अपने सर पर मुसलसल नज़रों की तपिश को महसूस कर रही थी। निगाहें उठाकर देखा तो अरेज़ से ही टकरा था। अगले ही लम्हे उसने फ़ौरन ही आंखें मींची और इससे तो खाने का पूछना ही भूल गई थी। नहीं, एक क्लाइंट के साथ मीटिंग थी, वो खाना खाकर आया हूँ। वो के सब जाकर अपना सेल पॉकेट से निकालने लगा। ये फूल अदहान लेकर आया, वो काम कर रहा था, मगर निगाह बार-बार इन फूलों की जानिब उठ रहा था। हाँ, प्यारे हैं ना ज़ोया? प्यारे हैं ना ज़ोया? फिर से मुस्कुराकर बोली। इस लड़की को गुलाब के फूलों की खुशबू से मानो इश्क अदनान से डिस्टेंस रखो। ज़ोया अख्तर चौधरी इसकी सर्द आवाज़ें कानों से टकराते हुए अजनबी से करने लगी। हम बचपन के दोस्त हैं अरेज़, वो फ़ौरन ही जताते हुए बोले उठी। शायद तुम्हें याद नहीं, लेकिन अदनान की वालिदा तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती। अरेज़ ने कपल की तरफ जताते कहा, मगर अदनान ने तो ऐसा कुछ नहीं बताया मुझे। दुबदो रजी कर बोली। ठीक है, तो पूछ लेना अपने दोस्त से कि जब तुम मुश्किल के वक़्त में थी तो वो अचानक बाहर मतलब क्यों चले गया था? इसकी बात सुनकर ज़ोया खामोश हो गई। अदहान जिस तरह इसके लिए लड़ने खड़ा हुआ था, इसे नहीं लगा कि वो छोड़कर भागने वालों में से है, मगर अरेज़ भी झूठ क्यों कहने लगा, ख़ासतौर पर इसकी माँ के मुतालिक? अब ऐसा तो है नहीं कि अरेज़ इससे मोहब्बत करता है और दूसरे मर्दों से दूर रखने के लिए इसे बदसंग करना चाहता है। अब इसे खाने में पहले जैसा टेस्ट नहीं आ रहा था, इतने दिनों बाद तो इसे कोई अपना मिला तो वो महसूस हो रहा था कि वो भी अपना नहीं। वो मीटिंग रूम में था जब इसे कॉल आई। चमक रहा था बी पीबी स्क्रीन पर। एक्सक्यूज़ मी, वो सिर्फ़ इसकी कॉल अटेंड करने के लिए अपने ज़रूर मीटिंग को दरमियान में छोड़ के बाहर की जानिब आया। बोलो। सलाम भेजो, पहले मुझ पर फिर कुछ कहूँगी दूसरी जानब से। आज थोड़े रूठे हुए लहजे में कागज़ वो 2 दिन से इसे बात पर टोक रही थी कि इसके बावजूद वो जब भी फ़ोन उठाकर सिर्फ़ बोलो। पहले बस शुरू का तो सलाम करना तो जैसे सिखाया ही नहीं था। इस नौजवान ने अस्सलाम वालेकुम तेज़ी से गोया हुआ
वालेकुम सलाम। अभी वो कुछ कहती इससे पहले मुकब्बल तेज़ी से बोला, मैं लेके आऊँगा तुम्हारे लिए खाने के लिए, और कोई बात है तो बोलो। ज़ोया इसके बात सुनते ही मुस्कुरा दी। जल्दी आ जाना, मुझे भूख लग रही है और कुछ मीठा भी ले कर आना। मुँह कड़वा-कड़वा हो रहा है मेरा बिल्कुल। इसने खासा मीठी आवाज़ बनाकर जल्द आने की गुज़ारिश के साथ-साथ मीठे की फ़रमाइश की। अभी भूख लग रही है। फ़ोन पर सोचते हुए रेज़ ने पीछे की जानिब पलट कर कहा, देखकर जहाँ मीटिंग चल रही थी और सब इसके इंतज़ार में बैठे थे। हाँ, ज़ोया झूठ बोल रही थी, इसे कोई भूख नहीं लग रही थी। वो तो अपने अकेलेपन से शांति बस चाहती थी। रेज़ जल्दी से आ जा, ठीक है वेट करो, मैं रास्ते में ही हूँ। कौन-सी मीटिंग, कैसी मीटिंग? वो तो सब छाड़ कर चल दिया। ज़ोया काफ़ी बेहतर महसूस कर रही थी। इसे आज सुबह से बुखार भी नहीं चढ़ा था। वो कमरे से निकलकर कॉरिडोर की जानब आ गई थी। वो आराम से वहाँ टहल रही थी, साथ-साथ बाहर के खूबसूरत नज़ारे का मंज़र देखकर ठंडी ताज़ी हवा का मज़ा भी ले रही थी। कहाँ इसने नहीं कहा था कि वो रास्ते में है, 10 मिनट हो गए, वो आया क्यों नहीं? और वो यही सोच रही थी कि सामने से रेज़ ने कहा पूर्वकार अंदाज में नज़र आया। मुस्कुरा के इसकी जानिब भी आदम बढ़ आगे बढ़ने से पहले एक काली बिल्ली की तरह तरीम रेज़ का रास्ता रोकती हुई नज़र आई। ओह! रेज़, तुम मेरे लिए लाए हो ये? तरीम इसके हाथ में खाने का सामान देखकर झिंगलाती आँखों के सामने कोई वो सवाल नहीं था, वो बेयकीनी थी। वो ज़िंदगी में पहली बार था जब रेज़ इसके लिए कोई खाने का सामान लाया था। वो क्यों कर खुश ना होती? रेज़ कुछ दिनों से इससे मिला तक नहीं था, जबकि वो हॉस्पिटल में थी। ना ही उन पर हाल-चाल पूछा। यही वजह थी कि इसे लग रहा था कि रंजीला के सबब रेज़ इससे भी अब नाराज़ हो गया। लेकिन अब इसका खाना लेकर आना दिल में आया सारे वहमों शोर को दूर कर गया था। जहाँ पर पड़ी प्यार से मुस्कुराहट सजाए वो हाथ बढ़ने नहीं लगी थी कि खाने का सामान लेने के लिए ना। अभी वो ट्री सेट थी, अभी तुम ले आए। वाओ! खाने के पेपर बैग को हाथ लगा दी। पानी इससे पहले ही ज़ोया ने पीछे से आकर झपट लिया था। हमला इस कदर अचानक हुआ था कि वो देखती रह गई। खुश तहरीम ने फ़ौरन पलट के पीछे की जानिब देखा जहाँ ज़ोया ढूँढती डिस्चार्ज के पेपर बैग में रेस्टोरेंट हुई नज़र आई। वो फ़ौरन ही खुश होकर बोली, चीज़ ब्रेड। तहरीम, तुम अंदर आ जाओ। अंजीला बोलते-बोलते रुकी जब इसने सामने ही अरेज़ो और ज़बिया को खड़ा देखा। अरे मिस अंजीला, आप भी यहाँ पर हैं? चलो ये तो बहुत अच्छा वो हो गया कि मैंने सुना था कि आप मुझसे माफ़ी माँगना चाह रही हैं। तो अब मैं सामने हूँ, आप मुझसे माफ़ी माँग सकते हैं। ज़ोया ने अंजीला को देखा, फ़ौरन ही मुस्कुराकर बोली थी। साथ ही वो रेज़ की जानिब बढ़ी, इसका बाजू पकड़कर करीब होती। अब वो अंजीला को देख रही थी। बस ज़ोया का रेज़ का बाजू पकड़ना था कि तहरीम और अंजीला की आँखें हैरत से फटने को हुई। अभी तुमने कहा था ये मुझसे माफ़ी माँगेगी, देखो ये तो चुप खड़ी है। ज़िलक को मुस्कुरा देकर ज़ोया ने फ़ौरन ये दुनिया जहाँ की उसने चेहरे पर सजाए अरेज़ से शिकायत लगाई थी, वो भी किसी बच्चे की तरह। अरेज़ सिर्फ बगौर इस लड़की का चेहरा तक रहा था जो देख रहा था, जो अपने मकसद के तहत बहुत करीब आ गई थी। इसके फ़ौरन ही इसके गले में गिल्टी भरकर मधुम हुई, जिसे ज़ोया या किसी ने नोट तक नहीं किया था। अगले लम्हे वो अपनी टाई ढीली करते हुए अंजुला को गुस्से से तकने लगा। सॉरी ज़ोया, क्या ये मुमकिन था कि रेज़ मलिक किसी माफ़ी माँगना चाहे और वो शख्स ना माँगे? बस इस वजह मर्द को गुस्से से देखना था कि अंजीला ने फ़ौरन ही डरते हुए माफ़ी माना। वो माफ़ी की लफ़ाज़ अदा कर रही थी, मगर इसकी आँखों में दूर-दूर तक कुछ मुमकिन नहीं थी और ना ही इसकी बॉडी लैंग्वेज में। ज़ोया दक्षिण गाँव से सही बोल रही थी, मगर कहाँ कुछ नहीं, रस जली कहीं रस से जल गई। बल नहीं गया था, वैसे बल निकाले को भी कहती। चलिए, अभी मुझे वैसे भी बहुत भूख लग रही है, खाना खाते हैं। ज़ोया मज़ीद वहाँ ना रुकी और रेज़ का बाजू पकड़कर खींचते हुए इसे वहाँ से ले जाने लगी। वो भी खामोशी से चलता बिना बगैर तरीन से कोई बात किए। तुमने देखा अभी वो मकार औरत मिस्टर रेज़ को अभी बुला रही थी और इन्होंने कुछ कहा भी नहीं। कैसे, क्यों, चल क्या रहा है? आखिर कोई जादू कर दिया है क्या इसने मिस्टर रेज़ पर? नज़ीला अपनी हैरत ज़ाहिर करने से नहीं रह सकी। पता नहीं तरीन अफसुदगी से ऑरेंज भरे भरे लहजे में कहती, बड़ी हसरत लिए आंखों में रेज़ मलिक की विष्ट को तक रही थी। वो तो हॉस्पिटल में रुकी सिर्फ रेज़ की खातिर थी, इसकी मोहब्बत व तवज्जो की तलब में। अब जब रेज़ इसे तवज्जो ही नहीं दे रहा था तो फिर क्या फ़ायदा रह गया था इसे हॉस्पिटल में रहने का? हॉस्पिटल से दिलबर्दाश्त होकर डिस्चार्ज लेकर चली गई थी। दूसरी जानब ज़ोया को भी डॉक्टर ने डिस्चार्ज दे दिया था। वो दोनों घर आ गए थे। हो गया ज़बरदस्त, चलो मिस्टर गाज़ियान और प्यारे साले, अब जल्दी से सामने आ जाओ, क्योंकि जब तक तुम मुझे नहीं मिलोगे तब तक मुझे मेरी वली नहीं मिलेगी। वो लैपटॉप की स्क्रीन पर तेज़ी से उँगलियाँ चलाते हुए रखा। हम सड़क बड़े लहजे में मुस्कुराकर गोया। वो बहुत कोशिश की इसने नोट को ढूँढने की, मगर वो ना मिले, ना किसी जगह से इसे कोई मालूमात ना मिल सकी। यही वजह थी तब वो नोट की जगह गाज़ियान को ढूँढ रहा था। गाज़ियान जितना कम उम्र था वो अंदाज़ा लगा सकता था कि वो कोई स्टूडेंट है। यही वजह थी कि इसने पूरे ब्राज़ील के कॉलेजेस के कंप्यूटर सिस्टम को हैक कर लिया था ताकि गाज़ियान की इन्फॉर्मेशन निकाल। अब वो बस बेसब्री से गाज़ियान के कॉलेज फॉर्म में जमा कराई इन्फॉर्मेशन स्क्रीन पर आने का इंतज़ार कर रहा था। लोडिंग जारी थी, नेटवर्क शायद स्लो चला था, नहीं दिल की स्पीड तेज़ ज़्यादा थी। यही सबब था कि इसके लिए एक-एक लम्हा का इंतज़ार भी मुश्किल हो रहा था। सिर्फ 1 मिनट लगा था स्क्रीन के पूरा फॉर्म सामने लाने के लिए। गाज़ियान को इसने जल्दी-जल्दी एक नज़र पर पूरे फॉर्म पर डाली और फिर एड्रेस पर पहुँचते अगले ही लम्हे इसकी आँखें हैरत से बड़ी हुईं।